रात को सोते हैं तो सवेरे उठते तो सोते कहीं ऐसा ना फिर कुछ हो हम लोगों के। सारी पूंजी चली गई। सब चली गई, हम लोग कैसे रह रहे हैं? हम तो मरीज भी हैं, हार्ट के मरीज भी हैं, हम तो कैसे हम जिएंगे? हम अपना मकान बेच के यहाँ आए थे। अच्छा, कहीं से बेच के आए थे? जो पूंजी थी वो सब यहाँ लगा दी आपने? आप कहीं के नहीं बचे? एलडीए आकर बोलता है कि यहाँ पे जितने भी कंस्ट्रक्शन है सब अवैध है, आप लोग के सबके मकान गिराए जाएंगे, तोड़े जाएंगे। हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और सारी रजिस्ट्री प्रॉपर है हमारी, और दाखिल खारिज की जमीन तो कहाँ से अवैध है? अगर अवैध होता तो आप सबसे पहले रजिस्ट्री ऑफिस बोले जेसीबी चढ़ा देंगे, हमने बोला चढ़ा दीजिए जेसीबी, जान दे देंगे, बट लिखने नहीं देंगे। जब हमने वैध तरीके से सब कुछ किया हुआ है तो आप कैसे बोल रहे हो कि अवैध है? हमारे लोगों के घर बचा लिए जाए, और जैसे हम लोग सब लोग बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, अगर इस तरह से हम लोग को प्रताड़ित किया जाएगा तो कब हम लोग की जान निकल जाएगी हमको पता है। सब इतना रो रो के चिल्ला के रो रहे थे कि मत करो मत करो, हम लोग के बच्चे कैसे जाएंगे, हम सब कैसे जाएंगे, पर उन्होंने एक भी नहीं सुनी। यही कहना चाहते हैं कि हमारे घर को बता लें योगी जी। ये भी धमकी देकर गए, आप सीएम के पास जाइए, पीएम के पास जाइए, जितना ऊपर सोर्स लगाना हो लगा लीजिए, लेकिन आपके घर 15 दिन के अंदर ये सब हम प्लेन कर देंगे, कुछ नहीं बचेगा। हम इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बिजनौर इलाके में हैं, और ये हमारे पीछे जो देख रहे हैं तस्वीरों में, ये अवध रेजिडेंसी है जो एक प्राइवेट बिल्डर द्वारा बसाई गई है। और क्योंकि अब एलडीए की इस पर गाज गिरी है और एलडीए ये कह रहा है कि ये ग्रीन बेल्ट है। मकान बने हुए हैं, बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, और जो दीवारों पे लिखा हुआ है वो एलडीए ने लिखा है कि एलडीए द्वारा सील किया गया है। तो ये जो क्रॉस का निशान है और एलडीए के जो ये लिखावट है, इसको देखकर सबके मन में दहशत और डर होता है। तो वही डर और दहशत यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको सता रहा है। तो हम इसमें कॉलोनी में हैं, कॉलोनी के जो पीड़ित लोग हैं वो तमाम सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार चल के बात करते हैं कि क्या हुआ, एलडीए ने क्या कहा, और इन लोगों ने जो मकान लिया था तब इनसे क्या बात हुई थी, जो बिल्डर था वो किस तरीके से इन लोगों को उस समय क्या दिखाया था, क्या कागज़ दिखाए थे, जिसके बाद इन लोगों ने मकान को लिया था। तो आप सब पीड़ित हैं? आप लोग सब लोगों के मकान सील कर दिया एलडीए ने? क्या एलडीए ने बताया है आप लोगों को जब मकान सील किया है? एलडीए आकर बोलता है कि यहाँ पे जितने भी कंस्ट्रक्शन है सब अवैध है, आप लोग के सबके मकान गिराए जाएंगे, तोड़े जाएंगे, लोगों के मकान आगे ऐसे लिख दिया, सील कर दिया जाएगा। लेकिन हम कुछ लोगों ने अपने गेट पे खड़े होकर अपनी जान देने की, हमने कहा कि आप लिखेंगे नहीं चाहे जो भी हो, बोले जेसीबी चढ़ा देंगे, हमने बोला चढ़ा दीजिए जेसीबी, जान दे देंगे, बट लिखने नहीं देंगे। जब हमने वैध तरीके से सब कुछ किया हुआ है तो आप कैसे बोल रहे हो कि अवैध है? हमारा लोन सैंक्शन हुआ, हमारी रजिस्ट्री हुई, सब कुछ हुआ, अगर पास न होने की वजह से अवैध घोषित कर दिया। हाँ, तो बस वही नक्शा बोल रहे हैं, एलडीए से नक्शा नहीं पास है। आप नक्शा पास करने जाएंगे तो करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है, क्या मिडिल क्लास फैमिली इतना अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता। तो हम लोग ने लोन भी करवाया है, हमारी ईएमआई जाती है, हमारा दैनिक जीवन भी अस्त व्यस्त हो रखा है, कभी भी कुछ भी एलडी वाले सुबह भी आ जाते हैं, शाम को भी आ जाते हैं, हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, रोडें खोदी गई हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, खुदा पड़ा हुआ जो रास्ता कोई आ नहीं सकता है। ये 14 तारीख को आगे एलडीए ने बहुत बदतमीजी की, बहुत मतलब बाकी कार्रवाई की। हाँ, उन्होंने बोला कि हम आपके घर गिरा देंगे, ये भी धमकी देकर गए, आप सीएम के पास जाइए, पीएम के पास जाइए, जितना ऊपर सोर्स लगाना हो लगा लीजिए, लेकिन आपके घर 15 दिन के अंदर ये सब हम प्लेन कर देंगे, कुछ नहीं बचेगा। तो सभी नागरिक, हम नोटिस में कुछ दिया होगा ना लिख करके? नोटिस ही हमें किसी प्रकार की कोई नोटिस नहीं मिली हमें, कोई नोटिस नहीं दिया, सिर्फ दीवार पे लिख करके चले गए। दीवार पे लिख करके और हम लोग को बोल के कि वैलिड नहीं है। सर कैसे वैलिड नहीं है? हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और सारी रजिस्ट्री प्रॉपर है हमारी, और दाखिल खारिज की जमीन तो कहाँ से अवैध है? अगर अवैध होता तो आप सबसे पहले रजिस्ट्री ऑफिस बोलिए। जब आप लोग ले रहे थे बिल्डर से जमीन लिया आपने, तो आप लोग कागज देखा था कि? कागज हमने देखा, जब हम प्लॉट खरीदते हैं तो हम अपने प्लॉट को देखते हैं कहीं बंधक तो नहीं है, कोई उस पर लोन तो नहीं चल रहा है। जो हमने कृषि भूमि की तरीके से हमने उसे खरीदा, ये वहाँ भी हमारे साथ धोखाधड़ी हुई कि वो जो है बताते हैं कि हम लोग अपनी ज़मीन की सारी इंक्वायरी करें, हमारी ज़मीन फ्रेश निकली, जो 10 साल 60 साल निकालते हैं उसमें हम 12 साल, उसमें हमारी ज़मीन हमें फ्रेश दिखी, तभी हमने रजिस्ट्री कराई। उसकी रजिस्ट्री कराने के बाद हमें मकान हैंड ओवर किया जाता है, बिल्डर बना के देता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो सारा लेआउट पास कराया होगा। हम तो यही पूछेंगे ना कि आपके जो नक्शे हैं वो क्या आधिकारिक तौर पे पास है, तो उसने हमें यही अश्योर किया कि पास हैं। तो वो ये एलडीए के जोन में आता है या नहीं, ये हम लोग आम आदमी हैं, हमें बने बनाए मकान लिया है? हमें उन्होंने बने बनाए मकान दिए हैं, रजिस्ट्री हमें प्लॉट की करी है, रो हाउसेस में ही है। जब हम अधिकारियों से कहते हैं कि हमें कोई आप रास्ता दिखाएं, तो बोलते हैं इसका बिल्डर आके काम करेगा, एलडीए में जो बात करेगा वो बिल्डर करेगा।
इंडिविजुअल ओनर को, कहाँ बिल्डर कहाँ है आप लोगों के पास? बिल्डर को हम भाग जाते हैं। बिल्डर ना एलडीओ को मिलते हैं ना हमें मिलते हैं। ये हमें नहीं पता वो एलडीओ को मिलते हैं या नहीं मिलते, लेकिन हमें ना हमें ही मिलते। कोई ना बिल्डर हमारी बात सुनने को तैयार, ना एलडीओ बात सुनने को तैयार है। हम लोगों ने कुछ जगह बात कर रखी है, वहाँ हमारी बात कुछ सुनवाई हुई है, तो उस पर अब देखिए क्या होता है। कितने दिन पहले आप लोग यहाँ पे आए थे? हम तो कब आपने इसको परचेज किया? 2.5 साल हो गए, दो कंप्लीट हो गए। अच्छा, 2 साल में पहली बार एलडीए आया, इससे पहले कभी आया? नहीं एलडीए तो आता रहता है, लेकिन 1 साल तक तो शांत था सब कुछ। मतलब आया था एलडीए, उन्होंने बोला कि आपके घर बचेंगे नहीं, तो नोटिस लगाई थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। हम लोगों ने एयरपोर्ट की नोटिस मांगी थी, तो हम लोगों ने एयरपोर्ट से ले ली, एनओसी ले ली, सॉरी एनओसी लेकर के, और फिर हम लोग अपनी हाइट वाइट लेके तो सबको चैलेंज कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी भी नहीं कुछ कर पाएंगे, प्रधानमंत्री जी भी नहीं कुछ कर पाएंगे, और एनओसी भी कुछ नहीं है, आप 11 एनओसी लेके आइए। और ऐसे सबको ये कह रहे हैं कि आप कहीं तक पहुंच जाइए, आपका कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन हमको तो ये है कि हमको हेल्प मिलेगी। अगर मैं अवैध है तो मुझे बताया जाए कि किस तरह है, और इसको मुझे आरोपित न ठहराया जाए। बिल्डर को पकड़ा जाए, रजिस्ट्रार ऑफिस को पकड़ा जाए, और मैं तो ये टैक्स भर रही हूँ, हाउस टैक्स भर रही हूँ, बिजली बिल भर रही हूँ, तो हम किस बेस पे हम कहें कि हम अवैध कॉलोनी में रह रहे हैं? हाँ, सारी पूंजी चली गई? सारी पूंजी लगा दी? पूंजी चली गई, अब मेरे पास बचा ही नहीं है कुछ, अब नहीं कुछ बचा है। कहाँ तक पहुँचे आप लोग? कहाँ गए अभी आप तक? अब सर ये तो मैं नहीं बताऊंगी। नहीं, कार्रवाई के लिए आप लोग कहाँ गए? जहाँ तक हम सक्षम हो पा रहे हैं सर, जहाँ तक हम पहुँच पा रहे हैं वहाँ तक हम जा रहे हैं। लेकिन हमारी कहीं सुनी भी गई है कि आप लोगों के घर नहीं गिरेंगे, उस आश्वासन से हम थोड़े से सब्र करके संतुष्ट होके बैठे हैं। प्रशासन की तरफ से कुछ कहा गया, सरकार की तरफ से कुछ कहा गया आप लोगों को? बस हमें अभी थोड़ा सा आश्वासन मिला है कि कुछ नहीं होगा, तो हम उसी में अभी थोड़ा सा खुश हैं। थोड़ा सा हमें मिला है कि हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। लेकिन ये जो क्रॉस का निशान लगा है, एलडीए द्वारा सील लिखा है, इसको देख कर नहीं डर लगता है? इसको देख के तो बहुत डर लगता है। हम लोग तो खाना भी नहीं खा रहे हैं प्रॉपर, ना सो पा रहे हैं। कोई भी गाड़ी देखते हैं ना हम लोग, तो हम लोग के अंदर से ना बिल्कुल घबराहट शुरू हो जाती है कि कौन आया कौन आया। हम सब पूरी कॉलोनी के लोग पूरे दिन रात बेर बाहर निकल के देखते हैं। हम लोग डर के माहौल में जी रहे हैं। जैसे ही एक सायरन की आवाज़ आती है, सब भागते हैं बाहर कि कौन आया है, क्या होने वाला है हम लोगों के साथ। बस हम लोग यही सोचते रहते हैं। अब हमारी सारी प्रायोरिटीज़ खत्म हो चुकी है। पहली प्रायोरिटी यही है कि घर बचाओ। ना बच्चे को ध्यान दे पा रहे हैं, ना खुद को ध्यान दे पा रहे हैं, ना अपना घर देख पा रहे हैं, ना अपना परिवार देख पा रहे हैं। बस ये डर लगा रहता है कि आज छत है कल नहीं आएगी। आने जाने का रास्ता भी खोद दिया गया आप लोगों के लिए? पूरा खोद दिया उन्होंने पूरा। हम लोगों को कितनी दिक्कत होती है। हमारे बच्चे इतने दिन तक स्कूल नहीं गए क्योंकि कोई रास्ता था नहीं। बहुत मुश्किल से अब बच्चों ने, ये एकदम खराब रास्ता है। देखिए आप, हम लोग जिसके बड़े बच्चे हैं, लड़कियां गाड़ी छोड़ के आए भाई। हम तो 2 व्हीलर से आए, बहुत देर वैन वाले भी वही कह रहे हैं, वहाँ पे रोकते हैं। हम लोग यहाँ से पैदल जाते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं, तब वहाँ बच्चों को वैन में बिठाते हैं, तब बच्चे जाते हैं। सबके छोटे छोटे। बिजली वगैरह आ रही है ना प्रॉपर? हाँ, लाइट आ रही है। हम बिजली का गई थी सर लाइट भी काट दी। एलडीए आई और हमारे रोड भी खराब किए और हमारी लाइट काटी, और 11,000 वोल्ट का लाइट कटी। तो हमारे बहुत नुकसान हुए। फ्रीज गई है, टीवी गए हैं, ये एसी गई है। और ये कौन भुगतेगा? ये तो हम लोग भुगत रहे हैं ना, हम लोग के पैसे खर्चे हुए। और उन्होंने वोल्टेज काट के, और सबको करंट आया, उसी वहीं पानी था, वहीं सबको करंट आया। कितना उम्मीद से घर लिया था आप लोगों ने यहाँ पर कि रहेंगे? जो कहते नहीं है कि एक हम लोगों का सपनों का आशियाना, वो बड़ी उम्मीद से हम लोगों ने लिया था। बड़ी उम्मीद से हम लोग यहाँ पे रह रहे थे आकर के। लेकिन अब इस तरह से ये लोग करेंगे तो हम लोग कैसे जिंदा रहेंगे? दहशत में हम लोग आ जाते हैं। हम लोग कैसे रहेंगे? रात को सोते हैं तो सवेरे उठते तो सोते कहीं ऐसा ना फिर कुछ हो हम लोगों के। सारी पूंजी चली गई? सब चली गई। हम लोग कैसे रह रहे हैं? हम तो मरीज भी हैं, हार्ट के मरीज भी हैं। हम तो कैसे हम जिएंगे? क्या कहेंगे सरकार से? हमारे लोगों के घर बचा लिए जाए। और जैसे हम लोग सब लोग बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, अगर इस तरह से हम लोग को प्रताड़ित किया जाएगा तो कब हम लोग की जान निकल जाएगी हमको पता है। किस तरह से हम लोग की जान निकल जाए? हम तो हार्ट पेशेंट हैं। अगर इस तरह से आएंगे, एकदम से धावा बोल देंगे तो क्या होगा? कितना डरे हुए लोग हैं यहाँ के? हम लोग तो बहुत ही डरे हुए हैं। कभी भी बुलडोजर आ सकता है, कभी भी कार्रवाई हो कुछ सकती भी कर सकते हैं। इन लोग का कोई वो नहीं पता चल रहा है कैसे क्या हो। सरकार से यही उम्मीद है कि हम लोग के घर बचा लिए जाएं बस। तो देखिए, ये अवध रेजेंसी के लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, और वो लगातार एक ही उनकी गुहार है कि उनकी सारी पूंजी जो कमाई थी जीवन की, वो, क्योंकि सबका सपना होता है कि आशियाना हो। जब आशियाना बना पाए किस तरीके से, तो अब उस पर एलडीए की नज़र है। एलडीए कह रही वो अवैध है, ग्रीन बेल्ट है, लेकिन 2 साल से
ये लोग यहाँ रह रहे हैं और अब बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है। आसपास के इलाके की सड़कें खोद दी गई हैं ताकि कोई आवागमन ना हो पाए इन लोगों का। बिजली भी काट दी गई थी, लेकिन फिलहाल अब बिजली है। अभी तक कोई ठोस आश्वासन इन लोगों को नहीं मिला है कि इनका आवास बचेगा या गिरेगा, लेकिन दीवारों पर एलडीए द्वारा सील जो लगा है, वो क्रॉस का निशान लगा है, उसको देखकर लोग दहशत में हैं। तो इस तरीके की तस्वीरें अवध रेजिडेंसी से और तमाम सारे लोग एक बार बात करने का प्रयास करते हैं। कितना आप लोग आंटी मतलब बड़े मजबूत मन से आपने मकान लिया होगा कि सपना होगा कि मकान अपना हो जाए, शहर से बहुत दूर आके आपने मकान लिया, उसके बाद भी यहाँ भी आप सुकून से नहीं रह पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं रह पा रहे हैं, बहुत परेशान हैं। लगभग 1.5-2 साल हो गया हम लोगों को, जब से हम बिल्कुल सुकून से नहीं रह पा रहे हैं। ना खाना पीना सब कुछ हराम हो गया हम लोगों के। जिससे आपने मकान लिया था आप लोगों ने उसे डीलर से या जो भी था प्रॉपर्टी का मालिक, तो क्या वो आया कभी, उससे कभी बात हुई, वो कुछ बताया आपको? आते हैं, आश्वासन देते कि हाँ ठीक हो जाएगा, सब मैं सेट कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन कभी कुछ हुआ नहीं है। परेशानी हम लोगों को भुगतनी पड़ रही है। कितने कितने पैसे आपने लगा दिए कहीं मकान में? सर पैसे बहुत लगा दिए, अपनी हैसियत से ज़्यादा लगा दिए पैसे। अब क्या बताएं आप लोगों को, बहुत पैसे लग गए सर। लोन भी लिया होगा? लोन भी लिया होगा? बिल्कुल लोन लगाए, बिल्कुल लोन लगाए सर। सभी इस तरीके से मकान बना पाए आप लोग? और हम लोगों ने लोन के थ्रू मकान बनवाया। हम लोग के पास इतनी पूंजी नहीं है, सबका लोन है। यहाँ पे जितने लोग भी हैं सभी ने लोन लेकर के ही घर बनवाया है। अब आज मकान भी जा रहा है, लोन भी चल रहा है, पैसा भी नगद से जा चुका है। अब हम लोग ने बचेगा, पता ही नहीं चल रहा है घर हम लोग का बचेगा भी कि नहीं। हम लोग भी नहीं बचेगा, कंफर्म नहीं है कि हम लोगों का घर बचेगा ही। जो है बस योगी जी से यही गुहार है कि हमारी घर को बचा ले, यही है, बस यही कहना चाहते हैं कि हमारे घर को बता लें योगी जी। हम अपने बच्चों को मन में यही डर बना रहता है कि कब हाँ जैसे सुबह एलडीए का डर बना रहता है, खाना पीना नहीं खाया जा रहा है हमारे घर में, इसी डर से हम लोग जी रहे हैं। अभी तक 14 को खोद कर चले गए जेसीबी ला के। वो हमारे जो अधिकारी हैं देवांश द्विवेदी जी, वो जो है अपना गड्ढा अपनी हो सकता है बिल्डर से मतभेद हो, अपना खोद कर चले गए। उसी दिन से हम लोग बहुत परेशान हैं। डर लग रहा है कि बिल्डर की एलडीए की लड़ाई में ऐसा तो नहीं आप लोग पिस रहे हैं? उसी में पिस रहे, हो सकता है उनकी आपसी मतभेद हो सकता है, हम लोग को ऐसा लग रहा है अभी। और निशाने पे आप लोगों को बिना वजह आप लोग परेशान किया जा रहा है। बस यही कहना चाहते हैं जी। तो अब उम्मीद है, अभी कुछ बची उम्मीद कि भाई मकान सर अभी मकान है तो उम्मीद है, हम लोग तो गुहार लगा ही रहे हैं, हो सकता है हमारी कोई सुनवाई हो और हमारे मकान बच जाए, बस इसी उम्मीद में हम लोग जो हैं। तो देखिए ये महिलाएं हैं जिन्होंने बड़े उम्मीदों से मिल करके हस्बैंड के साथ मकान लिया, छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने मकान के बचाने की गुहार लगा रही हैं। कितने मकान कितने हैं यहाँ? कम से कम 40 मकान हैं जिन पे एलडीए ने लिख दिया सील। हाँ, वो एलडीए सील लिखा हुआ है। और जो है बाकी तो ये नए बन रहे हैं, पर जिसमें हम सब रह रहे हैं वो तो कम से कम 40 मकान हैं जिनमें सब रह रहे हैं। अच्छा। तो आप उनको तो बख्श दीजिए ना, वो उनको भी नहीं बख्श रहे हैं। आप उस पे लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है, हम लोग रह रहे हैं, रहने वाले घर को तो फिलहाल कभी सील किया ही नहीं जाता है। एलडीए जब भी आती है हम लोगों के मकान भी सील कर देती है। यहाँ हमारे अगर अवैध हैं तो आप देखिए थोड़ी सी दूर पे जो घर है वो नहीं अवैध होगा। हाँ, कितनी दूर पे? हाँ, वो अवैध, वो नहीं है अवैध। ये ग्रीनलैंड में है, वो ग्रीनलैंड में नहीं है। कितनी दूर है वो? थोड़ी सी दूर पे इतना ग्रीनलैंड है, वो ग्रीनलैंड नहीं है। तो ग्रीन वो तो एनओसी एयरपोर्ट से भी दिक्कत अब तो नहीं है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं, हमें एयरपोर्ट से एनओसी मिल चुकी है, पर उनको चाहिए 10 एनओसी और। वो जो हमें नहीं पता कि 10 एनओसी और कौन सी, वो अपनी लैंग्वेज में हमको समझा रहे हैं कि 10 एनओसी और चाहिए। लिखित में कुछ नहीं दिया गया? लिखित में कुछ नहीं। जब वो आए थे 14 तारीख को, मेरे हस्बैंड ने उनसे पूछा कि सर आप जो है कोई नोटिस लाएं, तो कहते हैं हुआ क्या, मतलब आप कौन है? हाँ, तो आप ये वो उनसे ऐसे बोल रहे हैं। और हम लोगों ने बोला, कहते जाइए आप जहाँ भी जाइए, जाके आप रुकवाइए, आपके अंदर इतनी हिम्मत है तो रुकवाइए। तो मैंने कहा आप सर टाइम देंगे हमें आप उतना टाइम देंगे कि हम जाके रुके? तो कहते हैं मैं आपको 1 सेकंड भी नहीं दूंगा। आप 1 दिन की क्या बात कर रही हैं, आपको 1 सेकंड भी नहीं मिलेगा किसी को भी। और उसने तुरंत खोदना शुरू कर दिया। सब इतना रो के चिल्ला के रो रहे थे कि मत करो, हम लोग के बच्चे कैसे जाएंगे, हम सब कैसे जाएंगे। पर उन्होंने एक भी नहीं सुनी किसी की। हम लोग रास्ता खुदा पड़ा है वो 14 तारीख से, 14 अगस्त से खुला हुआ है। 14 से 24 10 दिन हो गए। तो कैसे गाड़ियाँ आ रही हैं, कैसे लोग आ रहे हैं? कोई नहीं, वो वहीं पे सब वहीं पे रोक देते हैं, सब गाड़ी वहीं रोकते हैं। यहाँ से सब पैदल जाते हैं। हम लोग अगर ऑटो को भी बुलाते हैं तो ऑटो वाला जो है वहाँ पे आके रुक जाता है। हम यहाँ से सब पैदल जाते हैं। और अभी जो है इनकी मम्मी है,
एक दिन वो आ रही थी, अकेले आ रही थी, उनको मतलब ये पता नहीं था, वो अपने घर से अकेले आ रही थी वहाँ से, और वो उतरी है, वहाँ पे गड्ढा था, वहाँ उतर गई, वो उतर के वो गड्ढे से उतरने लगी, वो गिर गई, उनके हाथ में चोट लग गई। अगर उनको कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? एलडीए लेता? कोई नहीं लेता उनकी जिम्मेदारी। तो बस हमें यही पूछना है कि आप, और मैंने स्पेशली पूछा उनसे कि आप हमें कोई रास्ता बताइए, हम वो भी करेंगे, आप जो कहेंगे हम करेंगे, लेकिन हमारे घरों को बख्श दो। तो कहता है कोई रास्ता नहीं है, मैं घर तोड़ के रहूँगा, मैं मकान तोड़ के रहूँगा। ये 10 दिन में कह रहा है, मैं आपको वादा करके जाता हूँ कि 10 दिन में ये पूरे यहाँ मैं पूरा ग्राउंड बना दूंगा। वो हम लोगों को धमकी देके। अभी 10 दिन पूरा नहीं हुआ, उसके हिसाब से नहीं हुआ होगा, हमारे हिसाब से तो हो ही गया है, उसके हिसाब से नहीं हुआ है। तो अब आपको नहीं लग रहा है कि जो कार्रवाई की बात की जा रही है उसमें कहीं ना कहीं बिल्डर से और एलडीए से कुछ झगड़े की बात आपको नजर, जैसे सुना जा रहा है, ऐसा कुछ बात चल रही है? हमें तो यही लग रहा है कि ये बिल्डर और जो है जोनल अधिकारी जो देवेंश त्रिवेदी है ना, उनकी ही आपस की रंजिश है जो वो हम लोगों पे निकाल रहा है बिना नोटिस के। अगर वो रोड खोद सकता है तो सोचिए आप क्या क्या आगे क्या करेंगे आप लोग मकान बचाने के लिए? हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जो कर सकते हैं हम लोग वो सब करेंगे, जो हम लोग से हो सकता है हम लोग सब करेंगे। हम जहाँ जहाँ हमको जाना होगा, हमें जो जो रास्ता पता चलेगा, हम सब जगह जाके सबसे करेंगे। हम योगी जी के पास भी जा सकते हैं, हमें अगर होगा हम सब जगह जाएंगे। हम उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करके बोलेंगे कि प्लीज़ हमारा घर बचा लीजिए, क्योंकि हम लोगों के घर अवैध नहीं है। जिस तरीके से सब फैला रहे हैं कि अवैध है, अवैध है, हमारा अवैध नहीं है। अगर अवैध होता तो रजिस्ट्री कैसे होती, दाखिल खारिज कैसे होता, लोन भी, और लोन कैसे मिलता? नगर निगम में हम लोगों के सबने असेसमेंट करवा रखे, वो सब कैसे मिलता? आप खुद ही सोचिए, अगर ये अवैध बोल रहे तो ये सब कैसे होता? तो आंटी आपका ही मकान है? आपका ही मकान बाबूजी? हाँ, लिया, खरीदा है। अच्छा, कितने दिन हो गए? हमें तो ये 4 महीने हो गए। बस 4 महीने मात्र हुए? 4 महीने। तो आपको उससे पहले पता नहीं था कि यहाँ? नहीं, हमें 12 साल का खसरा निकलवाया वहाँ से। उसमें कहीं नहीं कोई लिख के आया कि ना ये नजूल की है, ना पूरी तरह से पाक साफ है, कचेरी से लिख के आया। तब हमने 5 लाख रुपये रजिस्ट्री का स्टैम्प ड्यूटी दे के रजिस्ट्री कराई है और रिसेल में लिया है। रिसेल में लिया था आपने? हाँ, रिसेल में लिया है। और उसके बाद यहाँ कहीं कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। रजिस्ट्री होने के बाद हमारा दाखिल खारिज भी हो गया नगर निगम में, हाउस टैक्स भी जमा हो गया, बिजली दफ्तर में भी हमारा नाम हो गया, मीटर लग गया। ये अब ये एकाएक एक नई दहशत पैदा हो गई। बता रहे थे पहले तो पाक साफ थी, अब बता रहे हैं कि ये एयरपोर्ट के एरिया में आती है। जब एयरपोर्ट की एनओसी आ गई तब बता कोई और तरीका बता रहे हैं कि ऐसी ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। एयरपोर्ट ने एनओसी दे दिया कि हमें कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, एयरपोर्ट की एनओसी आ गई कि हमें कोई दिक्कत। अब एलडीए क्या करे? कुछ तो कारण बता रहा होगा। वो कह रहे थे हम क्यों बताएं आपको, हम आप कौन होते हैं, हम आपके लिए जवाबदेह नहीं हैं। नहीं तो ऐसे तानाशाही थोड़ी चलेगी। अब ये तो भगवान जाने अब क्या कर रहे हैं, तो हम नहीं कह सकते। वो आए थे इनके राधेश्याम ओझा के जो नए मकान बन रहे हैं उनको नहीं तोड़ा, जो नई सड़क बन रही उसको नहीं तोड़ा, जो इन मकानों के बीच में सड़क बन रही उसको नहीं तोड़ा, सिर्फ हम लोगों की जो आवाजाही हो रही थी उसको तोड़ दिया। अच्छा, तो ये जितने मकानों पे ये निशान लगाए गए वो एक ही बिल्डर बनाए हुए हैं? हाँ, अलग 4 बिल्डर बनाए हुए हैं। इनका कॉन्फिडेंस लूज है। हाँ, ये देखिए हमारे घर में तो बोले यहाँ नहीं लिखना है, इधर लिख। इसमें लिखते वो बोले अरे ये गलती हो रही है, इसमें नहीं लिखना चाहिए। आप देख सकते हैं वहाँ पर कि 14 लिखा है, आगे उन्होंने 8 और 25 लिखना भूल गए हैं। इस पर रोक दिया वहीं पर। हमें ये नहीं पता लग रहा है कि 4 घर ठीक हैं, 4 घर गलत हैं, वो घर सही है, वो घर गलत है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो अब आप आपको भी ठगा महसूस कर रहे हैं? आप पक्का ठगा महसूस कर रहे हैं। हम अपना मकान बेच के यहाँ आए थे। अच्छा, कहीं से बेच के आए थे? तो जो पूंजी थी वो सब यहाँ लगा दी आपने? आप कहीं के नहीं बचे? क्या कहेंगे सरकार से? कुछ कहेंगे कि देखिए ये है स्थिति, अपनी पूंजी बेच करके अपनी लगाने के बाद और अब अपने धन को बचाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये जो एलडीए है उसकी मनमानी कह सकते हैं कि वो आ करके कारण भी नहीं बता पा रही हैं और वो नोटिस लगा करके और सील करके मकान को यहाँ से चली जा रही है। तो बड़ा दहशत में लोग हैं, बड़ा डरे हुए लोग हैं, गुस्सा भी है, आक्रोश भी है और यहाँ तक स्थिति है कि कुछ लोग तो कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, इतना दुखी हैं। ये लोग लगातार
अपने मकान को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और मन में दहशत बनी हुई है कि उनका मकान बचेगा या नहीं। रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।